चलिए अब सीधे बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवाएंगे। कोरोना से संक्रमित की जो संख्या है उसके मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 898 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जिसमें से 13 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 25 लोग ठीक हो चुके हैं। तो दिल्ली में 898 लोग कोरोना वायरस की जद में हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बता दें कि इसमें 400 से ज्यादा मामले जमातियों के शामिल हैं, यानी कि दिल्ली में या फिर आप पूरे देश की बात कर लीजिए, इसमें केसेस बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ जमातियों का बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी से फिलहाल हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। 25 लोग हालांकि ठीक हो चुके हैं, लेकिन कोरोना के आंकड़े के हिसाब से दिल्ली दूसरे नंबर पर पहुंच गया है और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में ही ये संख्या इतनी ज्यादा हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है और इस वक्त ये संख्या बढ़कर 898 हो चुकी है। तेरह लोगों की दिल्ली में फिलहाल मौत हो चुकी है। वहीं बात करें अगर ठीक होने वाले मरीजों की, तो 25 लोग कोरोना की जंग जीत भी चुके हैं। लेकिन चिंता का विषय यह है कि दिल्ली कोरोना के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। तो लगातार देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में तमाम रोकथाम के बावजूद संख्या में एक इजाफा लगातार जारी है। दिल्ली कोरोना के आंकड़े के हिसाब से दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। 898 यहां पर संक्रमित लोगों की संख्या हो चुकी है, जिसमें से 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं 25 लोग कोरोना की जंग जीत भी चुके हैं। हमारे इनपुट एडिटर सुजीत जी हमसे जुड़ चुके हैं। सुजीत जी, सर यहां पर अगर हम देखें तो अगर हम 22 मार्च की बात करें तो यहां पर दिल्ली में संक्रमित लोगों की संख्या 26 थी और आज 10 अप्रैल है और यह आंकड़ा बढ़कर 898 पर पहुंच चुका है। देखिए, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पिछले दिनों के मुकाबले दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और जिस तरीके से आपने देखा होगा निजामुद्दीन मरकज के जो मामले सामने आए थे उसके बाद जो है मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी ज्यादा हुई थी, जिसकी वजह से अब दिल्ली की अगर आप देखेंगे स्थिति तो दिल्ली देश में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। और पहले जो है अभी तक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली है और दिल्ली में आप देख रहे हैं कि 898 कोरोना के पॉजिटिव मामले हो गए हैं और 178 एक दिन में ही 178 नए मामले आए हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली में जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और अभी बहुत सा रिपोर्ट कुछ जो जिनके टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट अभी पेंडिंग में है और जब वो रिपोर्ट आएंगी तो हो सकता है कि कुछ और मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिले। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसकी रोकथाम के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 21 हॉट स्पॉट बनाए गए हैं ताकि उन इलाकों में कोई जा न सके। पुलिस जो है ड्रोन के जरिए निगरानी भी रख रही है और जैसे कि निजामुद्दीन इलाके में मरकज मस्जिद का मामला आया था तो वहाँ करीब 30,000 लोगों की चेकिंग भी की गई। वहाँ आपने देखा होगा कि मरकज के बाहर जो भीख मांगने वाला एक भिखारी है वो पॉजिटिव आया है। और दिलशाद गार्डन इलाके में आपने देखा होगा कि दुबई की एक महिला वापस आई थी तो वहाँ पर जो है कोरोना संक्रमण बढ़ा था। 8 लोग वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी, जिसमें से 8 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। तो अब रोकथाम के लिए आपने देखा होगा कि बिना मास्क के जो लोग घूम रहे हैं या घर से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और इसकी वजह से आज मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कई केस भी इस मामले में दर्ज किए हैं। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि दिल्ली में जो आंकड़ा है कोरोना संक्रमण
संक्रमित मरीजों का जी। वो बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर 1 पर अभी तक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हैं, 1364 हैं और 97 कोरोना मरीजों की वहां पर मौत हुई है। और दिल्ली में आप देखेंगे कि यहाँ पर 898 मरीजों की संख्या है और 13 मरीजों की मौत हुई है। तो इस तरह से अब देखना होगा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर और काबू पाने के लिए सरकार किस तरह का उपाय करती है। जी बिल्कुल सुजीत जी, और अब मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को और भी ज्यादा मुस्तैदी से इन मामलों पर किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए। अगली बड़ी खबर से यहां पर हम आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि लोग किस हद तक जिम्मेदार हैं। दिल्ली में कांग्रेस के पार्षद के पति के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज हुई है। यहां पर सुखबीर शौकीन पर जानकारी छिपाने का आरोप है। उनके उसके जुरिडिक्शन के अंदर एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट निकला था और वो वहाँ दीनपुर इलाका से वो रेजिडेंट है, वहाँ का रेजिडेंट है। और ये व्यक्ति ये पहले होम क्वारंटाइन में रहा था, इसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कोविड पॉजिटिव निकला था। और जब भी होम क्वारंटाइन में भी उसी टाइम इनका वायलेशन, हमारे पास इंफॉर्मेशन है दैट ही हैज़ वायलेटेड द होम क्वारंटाइन रूल्स। और दूसरा है ये जो पॉजिटिव निकलने के बाद भी जैसे मेडिकल टीम इंक्वायरी करते हैं, पुलिस इंक्वायरी करते हैं, उसी टाइम इन्होंने कोऑपरेट ठीक ठाक नहीं किया और कई सारा इंफॉर्मेशन उन्होंने कंसील कर लिया था, छुपा लिया था। और बाद में हमारा टेक्निकल सर्विलेंस के मुताबिक पता चल गया ये निज़ामुद्दीन मरकज़ के साथ मरकज़ में वजह से ये इनका कोविड पॉजिटिव निकला। और ये इंफॉर्मेशन हमारा साथ शेयर नहीं किया। उसका अलावा इसकी वजह से इनका केयरलेस नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से और बाकी इनका फैमिली मेम्बर्स का भी और ये बीमारी फैल गया। और इसकी वजह से ये पूरा दीनपुर कुछ इलाका के एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डिक्लेयर्ड एज अ कंटामिनेटेड जोन। और इसकी वजह से हमने एक आईपीसी, वेरियस सेक्शंस ऑफ आईपीसी एंड 3 एपिडेमिक एक्ट तहत मुकदमा दर्ज कर दिया इनके ऊपर। और